नहीं मिल रहा था तो फ्री फायर वालों ने आविष्कार किया डीजे आलोक का और हम सबको फ्री फायर खेलने के लिए एक चमकता हुआ कैरेक्टर मिल गया। पर फ्री फायर वालों के पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, जितने मेरे कीबोर्ड में बटन्स नहीं है उससे ज्यादा तो इन लोगों ने गेम में कैरेक्टर ला दिए। अब एक गरीब इंसान जो अपने पूरी जिंदगी ढोलू को भोलू और भोलू को ढोलू समझता रहा, वो इतने लाखों कैरेक्टर्स के बीच अपने हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढ पाएगा बताओ। इसलिए एक समाज सेवक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सबको बताऊं फ्री फायर के अंदर बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अब एक टीम के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं, सबका गेम प्ले स्टाइल अलग अलग होता है। कोई रसर तो कोई नेडर तो कोई पीछे बैठ के कवर देता है। और आज की इस वीडियो में मैं सभी तरह के कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रसर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे। अगर आप एक रसर प्लेयर हो, आप जाते हो घुस के एनिमीज को ऐसे धाए धाए हेड पे हेड मार देते हो, तो आपको क्या जरूरत होगा? आपको सबसे पहले एनिमी के पास घुसना पड़ेगा और घुसने के बाद आपको वहाँ से निकलना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी में। अगर वहाँ पे 4 प्लेयर्स दिख गए तो उसमें आपकी हेल्प करेगा तत्सुया कैरेक्टर जल्दी से एनिमी के पास पहुंचने में और वहां से बच के 1-2 एनिमी को डाउन करके निकलने में। सबसे पहले हमने रखा यहाँ पे तत्सुया कैरेक्टर को। देन उसके बाद लूना कैरेक्टर। लूना कैरेक्टर क्या करता है? हमारे गन के रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देता है और साथ ही 15% मूवमेंट स्पीड भी देता है जब हम एनिमी पे फायर करते हैं। क्योंकि हम एक रसर है तो हमारा फाइट ऑलवेज शॉर्ट रेंज में होता है। यहाँ पे हमें रेट ऑफ फायर की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन जब हम एनिमी पे फायर करते हैं, वहां से हमें भागना है, तो यहाँ पे मूवमेंट स्पीड भी आपको मिल जाता है। और हमारा फाइट शॉर्ट रेंज में होता है तो वहाँ पे हमें हील करने का टाइम नहीं मिलता। देखो, अगर हम लॉन्ग रेंज से फाइट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अगर हमारा हेल्थ कम हो गया तो हम यहाँ पे हील कर लेंगे, एचपी बढ़ा लेंगे। पर अगर कुछ ऐसा हो कि हम शॉर्ट रेंज में फाइट कर रहे हैं और हम एनिमी को गोली मारते हैं और हमें एचपी मिलता है, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, यहाँ पे हमारा जोटा कैरेक्टर हेल्प करेगा। जैसे हम एनिमी पे फायर करेंगे, उसको डैमेज देंगे, हमें भी कुछ एचपी मिलता रहेगा। और आप जैसे ही एक एनिमी को डाउन करते हो, आपको यहाँ पे 40 से 50 एचपी मिलेगा। आप क्लोज रेंज का एवरी फाइट को विन करोगे, आपका हेल्थ ही कम नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज दे देते हैं, 180-190 का डैमेज दे देते हैं, बस कुछ एचपी से वो बच जाता है और वो हमें मार के चला जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है? अपने कैरेक्टर स्लॉट में रखना है सोनिया कैरेक्टर को, जिससे कि क्या होगा, अगर सामने वाला एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज दे, उसने हमें डाउन कर दिया, अपने तरफ से उसने हमें 200 का डैमेज दे दिया, हम डाउन हो गए उसके लिए, बट यहाँ पे हमें 2 सेकंड का टाइम मिलता है जिससे कि हम इजीली उसको मार के डाउन कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, हम यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, बट हम एक रसर प्लेयर है, हमारा काम है यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके एनिमीज को डाउन करना, उसके बाद हमारे टीममेट संभाल लेंगे। तो एक रसर का यही काम होता है और ये 4 कैरेक्टर आपको हेल्प करेंगे एक बेस्ट रसर प्लेयर बनने में। अब हम बात करते हैं नेडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आप एक नेडर हो, आप नेड करते हो अपने टीम के लिए, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले राइडन या फिर होमर कैरेक्टर का यूज करना है, जिससे कि क्या होगा, अगर आप होमर को चलाओगे, एनिमी पे जाके वो फटेगा, सबसे पहले 25 का डैमेज देगा, ये जाके एनिमी के ऊपर फटेगा और उस एरिया को 5 मीटर के रेंज पे 40% मूवमेंट स्पीड और 40% रेट ऑफ फायर, फायरिंग रेट को कम कर देगा, जिससे कि एनिमी आपको नहीं मार पाएगा और आप इजीली उस एरिया पे, क्योंकि वो भाग भी नहीं पाएगा, तो आप वहाँ पे इजीली नेड करके एनिमीज को खत्म कर सकते हो। राइडन भी यही करता है, सामने वाले एनिमी को ऐसे मकड़ी के जाले में पकड़ लेता है और बस बूम। तो आपको यहाँ पे राइडन या फिर होमर कैरेक्टर लेना है एक्टिव स्किल में। उसके बाद आता है अल्वारो कैरेक्टर। यह आपके ग्रेनेड के डैमेज को 20% इंक्रीज कर देगा और साथ ही जो एरिया होता है डैमेज का, मतलब इतने एरिया तक डैमेज पड़ेगा, जो भी इस एरिया के अंदर होगा उनको ग्रेनेड का डैमेज पड़ेगा, उसको भी 10% तक बढ़ा देता है। तो आपने जैसे कि होमर या फिर राइडन लिया था, तो वो जाके क्या करेगा, एनिमी को जब डैमेज देगा, आपको पता कैसे चलेगा वो है कहाँ पे? तो उसके लिए आपको लेना है मोको कैरेक्टर और मोको कैरेक्टर आपकी हेल्प करेगा आपको एनिमी पे एग्जैक्ट नेड करने में। जैसे कि उसके ऊपर एक एरो आ जाएगा तो आप उसी जगह पे नेड को कुक करके फेंक सकते हो, जिससे कि उस एनिमी पे ही आपका नेड जाके फटे। अब वो एनिमी डाउन हो गया तो आपको क्या करना है? डाउन होने के बाद दसा कैरेक्टर जो है, दसा कैरेक्टर आपको किसी भी एनिमी को आपने डाउन किया है तो वो आपको 12% मूवमेंट स्पीड देती है और आपको 18% रेट ऑफ फायर देती है। ये आपको हेल्प करेगा, जैसे आपने उस एनिमी को डाउन किया, उसके आसपास कोई भी एनिमी होगा तो आप उस पे मारोगे तो 18% ज्यादा रेट ऑफ फायर से मारोगे। या फिर आपने नेड किया, वो एनिमी डाउन है, आपको उसको फिनिश लेना है, तो आप 12% स्पीड दौड़ के उसके पास जा सकते हो उसको खत्म करने के लिए। या फिर अगर आपको वहां से भागना है तो आप 12% स्पीड, मूवमेंट स्पीड के साथ भाग सकते हो। इन सारे कैरेक्टर्स के साथ आप बीस्टन पैट ले सकते हो, जिससे कि आपका जो ग्रेनेड है वो 30% ज्यादा दूर तक फेंक पाओगे। अब हम बात करते हैं डिफेंस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको मरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वहाँ पे जिंदा रहना है। आपके टीममेट्स को सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डिफेंस करना पड़ेगा। तो डिफेंस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में हमने रखा है सबसे पहले दिमित्री कैरेक्टर को, जो कि हमें हेल्प करेगा वापस से जिंदा करने के लिए। और वापस से जिंदा होने के लिए हमें सबसे पहले दिमित्री को
लगाना पड़ेगा। पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम मरने वाले हैं? तब हम दिमित्री लगाए। सोनिया कैरेक्टर को लेके खेलना। जैसे ही एनिमी ने आपको डाउन किया, आपके पास 2 सेकंड होगा अपने दिमित्री कैरेक्टर को ऑन करने के लिए। और एक डिफेंस प्लेयर जो होता है वो लगभग मिड रेंज में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे ही हमारा सोनिया एक्टिवेट हुआ, हमने दिमित्री चला दिया, एनिमी आके हमें मार भी सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 360 वॉल लगाना पड़ेगा। अब वो वॉल तोड़ के भी मार सकता है, इसीलिए हमें लगाना है यहाँ पे नायरी कैरेक्टर। नायरी कैरेक्टर क्या करता है, आपकी ग्लूवल को आसानी से टूटने नहीं देगा, सामने वाला एनिमी कितना भी फायर कर ले। और अगर वो फायर करता रहे तो आपको एचपी भी मिलता रहेगा। तो आपने यहाँ पे 360 लगा लिया, दिमित्री की मदद से आप रिवाइव हो गए और साथ ही आपको नायरी कैरेक्टर से एचपी भी मिल गया। आप आराम से अंदर में हील व्हील होके फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। सामने वाले एनिमी को आपने मार के गिरा दिया। तो ये तो हमारा हो गया बैकअप प्लान की अगर सामने वाला एनिमी हमें नॉक करता है तो हम क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पहले के लिए भी डिफेंस करना होगा कि एनिमी हम पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अगर सामने वाला एनिमी चलाता है तो फिर हमें डैमेज पड़ता है या फिर हमारे ऊपर मार्क आ जाता है, जिससे कि एनिमी हमें स्पॉट करके मार देता है। जैसे कि मोको कैरेक्टर हो गया एंड डैमेज पड़ने वाला होमर कैरेक्टर। ये सब अगर सामने वाला एनिमी यूज करता है तो उससे बचने के लिए, उससे डिफेंस करने के लिए जोसेफ कैरेक्टर, एंड इससे हम इजीली सामने वाले एनिमी के बहुत सारे कैरेक्टर से हम बच सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्नाइपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है राफेल कैरेक्टर, जो कि क्या करेगा, अगर आपने किसी भी एनिमी को स्नाइपर से डाउन किया है या फिर मार्क्समैन राइफल जैसे कि वुड पिकर, एसवीडी ये सब से डाउन किया है, तो वो एनिमी 85% ज्यादा स्पीड से उसका ब्लीडिंग होगा और वो फिनिश हो जाएगा। उसी के साथ आपको लेना है लॉरा कैरेक्टर। लॉरा कैरेक्टर क्या करता है, आपके गन के एक्यूरेसी को बढ़ा देता है 50% तक जब भी आप इसको ऑन करके मारते हो। स्नाइपर में ऑलवेज आप इसको ऑन करके मारते हो ज्यादातर टाइम। तो लॉरा कैरेक्टर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में। और आपको जैसा कि पता है, जब भी आप AWM, M8-2B ये सब चलाते हो तो आपको मार के जल्दी से रिलोड करना पड़ता है, जिससे कि वो ऑटो रिलोड ना हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप जैसी गन को रिलोड करोगे, आपके रिलोड स्पीड को 30% तक बढ़ा देगी निकिता कैरेक्टर, जिससे कि आप इजीली जल्दी जल्दी रिलोड करके AWM से एनिमी को मार सकते हो। और आप जैसे मार रहे हो, एनिमी ने वॉल लगा दिया, अब आपके पास होना चाहिए हीरिस कैरेक्टर। हीरिस कैरेक्टर क्या करता है, सामने वाले एनिमी को ग्लूवल के आर पार मारता है और वो भी बहुत लंबे टाइम तक। 15 सेकंड में आप फुल स्पीड में AWM को रिलोड कर करके चला के एनिमी को ग्लूवल के आर पार भी मार सकते हो। ये था बेस्ट स्नाइपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आई होप इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप अपने हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना के हर एक गेम को बूया पे बूया कर पाओगे। और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि आपके साथ खेलते हैं, ताकि वो भी अपने हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना के अपने गेम प्ले को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। साथ ही अगर आपको चाहिए फ्री फायर के अंदर बहुत सारे डायमंड्स बिल्कुल